हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यार क्या अंधा होता है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज रविवार था, शाम के 6 बज रहे थे। गर्मियों के दिन में घरों में दिन भर कितना व्याकुल हो जाता है, दिन कितना लंबा लगता है। सोनम जी रोज़ शाम को 6 बजे 5:30 बजे अपने कॉलोनी के गार्डन में घूमने जाती। वहाँ पर सारी लेडीज से मुलाकात भी हो जाती, हंसी मजाक भी हो जाता, साथ में इवनिंग वॉक भी हो जाता। शाम को जब सोनम जी तैयार होकर जाने के लिए निकली तो उनकी बेटी नवेली भी कही, माँ मैं भी साथ में चलूँगी, आज मैं भी साथ में चलती हूँ, मेरा भी इवनिंग वॉक हो जाएगा। सोनम जी कही ठीक है, चल एक से भले दो। सोनम जी और नवेली दोनों कॉलोनी के गार्डन में आ गए। दोनों साथ में कॉलोनी के चक्कर लगा रहे थे, तभी नवेली की नज़र एक लड़के पे पड़ी। बहुत ही खूबसूरत, लंबा, अच्छा कदकाठी, गोरा नारा, घुंघराले बाल और प्यारी सी मुस्कान। लड़के और नवेली की जब नज़र मिली तो दो दिनों ने नज़र से ऐसे कि दोनों ने पहली नज़र में जैसे किसी अनजान से नज़र मिली वैसे ही प्रतिक्रिया दिए, नॉर्मल। उस इवनिंग वॉक में कई बार नवेली और उस लड़के का नज़रें मिली। शाम तक घर लौटने से पहले दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। घर आने के बाद नवेली कुछ घंटे तक उस लड़के का चेहरा ही याद करते रही। कितना प्यारा, कितना हसीन चेहरा था, कितनी प्यारी मुस्कुराहट थी। कभी इस कॉलोनी में देखा नहीं, पता नहीं कौन था। नवेली के परिवार में नवेली के माँ पिता, नवेली का एक छोटा भाई था। नवेली ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी और उसका छोटा भाई 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। नवेली के माँ पिता काफ़ी खुले दिमाग के थे और नवेली को किसी भी तरह से कोई रोक टोक नहीं थी। नवेली भी अपने माँ पिता से बहुत जुड़ी हुई थी। नवेली चंचल, शरारती, सुंदर, लंबी, पतली दुबली, प्यारी, मनमोहक थी। नवेली ऐसे तो पूरे सोमवार से शनिवार तक कॉलेज और घर के बीच में ही पिसते रहती, उसे समय ही नहीं मिलता था। दूसरा सप्ताह का रविवार फिर आया। उसने फिर अपनी माँ के साथ बगीचा जाने की इच्छा जाहिर की। सोनम जी और नवेली दोनों फिर से बगीचे गए। बगीचे में नवेली ने फिर से उस लड़के को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन आगे बढ़कर बात नहीं कहे। नवेली लौटकर घर आ गई। 2 दिन बाद जब नवेली अपने कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी तो उसने उस लड़के को फिर से उसी बस स्टैंड में खड़े देखा। उस लड़के ने आगे बढ़कर नवेली को हाय किया, पास आकर बोला, हाय मैं राज, नाम तो सुना होगा। शाहरुख खान के स्टाइल में आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देख नवेली की हंसी छूट गई। नवेली ने प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, हाय मैं नवेली। दोनों थोड़ी बहुत बातें की, दोनों अपने अपने मोबाइल नंबर शेयर किए। नवेली बताए कि वह इसी कॉलोनी में अपने माँ पिता, घर परिवार के साथ रहती है। वह ग्रेजुएशन के आखिरी साल में है। राज ने बताया कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीजी कर रहा है। उसका प्लेसमेंट हो गया है, बस 6 महीने बाद वह आखिरी साल का एग्ज़ाम देकर उसकी नौकरी शुरू हो जाएगी और उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए मुझे नौकरी और इस पढ़ाई का टेंशन नहीं है। दोनों ने अपना मोबाइल नंबर आदान प्रदान किए। अब दोनों का अक्सर फ़ोन पर बातें होने लगी। फ़ोन पर बातें होते होते दोनों दोस्त बने, दोस्त से लवर बने, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। नवेली के माँ पापा ने कहा कि नवेली, तेरा ग्रेजुएशन का आखिरी साल चल रहा है, तुम आगे क्या करना चाहती हो। नवेली बोली कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। नवेली की माँ और उसके पिता ने कहा कि यूपीएससी की तैयारी तो तुम करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अब लड़का ढूंढना शुरू कर रहा हूँ। मैट्रिमोनियल में तुम्हारा फ़ोटो और तुम्हारा डाटा डिटेल दे दिया है। लड़का ढूंढते ढूंढते भी 1-1.5 साल लग जाएगा, तब तक तुम अपनी पढ़ाई करो। अगर बीच में कोई अच्छा लड़का मिल गया तो एक अच्छे समय पर तुम्हारी शादी भी कर देंगे। सही उम्र में शादी हो तो अच्छा होता है। नवेली ने कुछ ज़्यादा कही नहीं, क्योंकि उसके पिता अभी शादी के लिए बंदिश नहीं लगाई थी और अभी काफ़ी समय उसके पास था। उसने राज को बोला कि राज, मेरे माँ पापा मेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिए हैं। तुम्हारी प्लेसमेंट हो चुकी है, तुम अपने मम्मी पापा को बताओ और मेरे घर आकर अपनी शादी की बात कर लो। राज कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ से बात करता हूँ। राज ने अपनी माँ कामिनी जी से बात की। कामिनी जी ने राज के द्वारा बताए गए लड़की के बारे में पता किया। लड़की को देखी, उन्हें नवेली पसंद नहीं आई। कही, तुमने क्या लड़की पसंद की है?
उसकी हाइट अच्छी नहीं है, 4.5 फीट की है। अगर ऐसे 4.5 फीट नाटी लड़की से शादी करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी नाटे बौना होंगे और उनकी शादी के लिए तुम परेशान होते फिरोगे। चेहरा भी देखो, थोड़ी सांवली है, तुमसे थोड़ा मैच करते हुए थोड़ी गोरी तो होनी चाहिए थी। माँ बाप भी एवरेज लगते हैं, क्या वह इतना देना लेना करेंगे? मैं तो भैया लड़की को पसंद नहीं करूँगी, मुझे लड़की पसंद नहीं है। राज अपनी माँ से सीधे सीधे ना सुनने के बाद उसने नवेली को बताया कि उसकी माँ ने उसका फ़ोटो देखकर, उसके बारे में सुनने के बाद, उसके माँ पिता के बारे में जानने के बाद उसे पसंद नहीं की है। नवेली राज का मुंह देखने लगी, बोली, तुम क्या कहते हो? तुम्हारी माँ ने पसंद नहीं किया, लेकिन तुम तो शादी करोगे ना मुझसे? राज बोला, इतना क्या जल्दी है, करेंगे शादी, मैं माँ को मना लूँगा, तुम टेंशन मत लो। पर उनकी मर्जी के बिना मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, उनका दिल दुखाना नहीं चाहता। नवेली को राज की बात अच्छी नहीं लगी। उसकी माँ से सीधे सीधे इनकार होने के बाद राज की बातों से कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो सकता है, या फिर इतना भी अधिकार से कहे कि नहीं, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। उसे राज को लेकर मन में शंका हो गई। 1 साल निकल गए। इस 1 साल में राज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, उसकी नौकरी चालू हो गई थी और वह कमाने लगा था। इधर नवेली ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वह पीजी में एडमिशन ले ली थी और साथ में यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। 1 साल और निकल गए। इस दौरान नवेली और राज का बात होना जारी रहा। उसकी नौकरी चालू हो गई थी और वह कमाने लगा था। इधर नवेली ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वह पीजी में एडमिशन ले ली थी। दोनों ही एक दूसरे से बातें करते मिलते और हर बार नवेली अपने मन की बात, शादी की बात को लेकर राज के सामने दोहराया करती। राज शादी का बात सुनकर अब उससे थोड़ा दूर दूर होने लगा था, उससे कटने लगा था। कभी कभी वह भड़क जाता, कभी गुस्सा होता। क्या तुम हर बार मिलो तो शादी शादी करते रहती है? क्या ऐसा एक मौका नहीं हो सकता कि हम मिलें और बिना शादी और लड़ाई झगड़े की बात करें और शांति से साथ में 2 पल बिताएं? नवेली बोली, तुम्हें सिर्फ यह शांति का पल ही दिख रहा है, मेरी चिंता नहीं दिख रही। मैं किसी भी हाल में तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं इतना परेशान हो रही हूँ। क्या तुम्हें मेरी परेशानी का कारण समझ नहीं आता? राज उसकी बातों को सुनकर सुना कर देता या उससे झगड़ा करता, मुंह फुलाता या फिर उसके फ़ोन को उठाना बंद कर देता। नवेली को उसकी बातों से कुछ कुछ आसार समझ आ रहा था कि राज उसके लिए खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन प्यार में अंधी हो चुकी नवेली हमेशा इस बात का आशा रखती कि शायद किसी दिन राज हमारे रिश्ते के लिए अपनी माँ के सामने मुंह खोलेगा, हमारे रिश्ते के लिए वह अपनी माँ को मना लेगा। 2 साल निकल चुके थे। राज की नौकरी चल रही थी, राज की माँ लड़की ढूंढ रही थी। इधर नवेली का पीजी कंप्लीट हो चुका था और यूपीएससी की तैयारी उसके मन मुताबिक नहीं हो पा रहा था। अधिकतर समय तो वह यही टेंशन और चिंता में रहती कि उसके रिश्ते का क्या होगा। 2 साल के बाद एक दिन नवेली के बहुत झगड़ा करने पर राज एक बहुत गजब का आइडिया लेकर आया। कहा कि मैं अभी अपने मन की पसंद की लड़की से शादी कर लेता हूँ और 1-1.5 साल बाद फिर मैं उस लड़की को तलाक दे दूँगा और फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। नवेली को बात समझ में नहीं आया। ये क्या आइडिया है, बेहद ही बेतुका है। वह बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो, या क्या बात है? लेकिन राज ने उसे इस बात के लिए समझा बुझा दिया कि वह जो बोल रहा है वह सही बोल रहा है और वह ऐसा करेगा। नवेली कहीं ना कहीं उस बात के लिए सहमत तो नहीं थी, लेकिन प्यार में पागल बेवकूफ़ लड़की इस बात के लिए भी खुश थी कि आज नहीं सही लेकिन कल वह राज से शादी कर लेगी। 4-5 दिन बाद नवेली की फुफेरी बहन सोना घर आई। सोना नवेली दोनों ही एक ही उम्र के थे और दोनों बचपन में अधिकतर समय साथ बिताए थे। दोनों एक दूसरे के राजदार थे। नवेली की बहन सोना उसकी बहन के साथ उसकी सबसे प्यारी सहेली भी थी। उसने सोना को अपने प्यार राज के बारे में सब कुछ बताई थी। वह यह भी बताई थी कि वह राज से कितना प्यार करती है। उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती, राज उसके लिए खड़ा नहीं हो रहा, उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा। सोना जब आई तो सोना उस राज के लिए नए आइडिया के बारे में बताई और खुश होते हुए बोली, चाहे जो भी हो लेकिन वह मेरे बारे में इतना सोचता है, वह उस लड़की को तलाक देकर मुझसे शादी करेगा। आज ना सही लेकिन कल हम दोनों एक तो होंगे ही। सोना जोर जोर से हंसी।
नवेली उसका मुंह देखने लगी। बोली, तुम हंस क्यों रही हो? सोना बोली, जो लड़का अभी अपनी माँ के सामने इतना जिद नहीं कर सकता, इतना अधिकार, इतना साहस बटोर कर खड़ा नहीं हो सकता कि मुझे यह लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, चाहे जो हो जाए मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। वो अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि 1.5-2 साल बाद उस लड़के में इतनी हिम्मत होगी कि वो अपनी माँ के सामने खड़ा होकर बोले कि माँ, मुझे अब उस लड़की से तलाक लेना है, अब मैं इस लड़की से तलाक लूँगा, और फिर उसके बाद खड़ा होकर बोले कि मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। तुम्हें लगता है कि उस लड़के में इतनी हिम्मत होगी? जो लड़का तुम्हारे लिए अभी इतना साहस नहीं बटोर सकता, वह लड़का अपने माँ बाप का दबाव और अपने पत्नी के माँ बाप और उसके घर वालों का दबाव झेल पाएगा? तुम्हें लगता है नवेली? नवेली की आंखों में आंसू भर गए। वह जोर जोर से रोने लगी। बोली, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे पता है कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत प्यार करता है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह ज़रूर मुझसे शादी करेगा। सोना बोली, नवेली, वह लड़का इतना ज़रूर कर सकता है कि शादी करके अपने घर बसाए और तुम्हें 2-3 साल तुम्हें अपने पीछे घुमाए कि हाँ रुको, मैं तलाक लूँगा, हाँ रुको, मैं घर में बात करूँगा, हाँ रुको, मैं अपनी पत्नी को तलाक की बात करूँगा। 2-3 साल तुम्हें घुमाने के बाद बोलेगा कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकता, मैं अपना माँ का दिल नहीं दुखा सकता, मैं उस लड़की का दिल नहीं दुखा सकता, मैं अपनी पत्नी के साथ साथ सास ससुर को क्या कहूँगा, 1000 बातें उसके होंगी उसके सामने, वह तुम्हें शादी के लिए मना कर देगा। सोना नवेली का कंधा पकड़कर उसके आंसू पोंछे, अपने से गले लगाते हुए बोली, नवेली, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार में इतना अंधा हो जाना भी अच्छी बात नहीं। बात नहीं कि उसकी हर गलत बात, उसकी हर बहानेबाजी को तुम सही मानो। इतना आँख खोल करके तो देखो कि वह क्या है, वह तुम्हारे लिए खड़ा है या नहीं, वह तुम्हारे लिए कितना पक्का है, तुम्हारे लिए कितना सच्चा है, इतना तो तुम्हें आँख खोल कर देखना पड़ेगा ना। नवेले दिल का टूटना बहुत बहुत मुश्किल है, और उससे ज़्यादा मुश्किल है अपने को संभालना। लेकिन अगर राज यही 1-2 महीने तुमने खुद को संभाल लिया, तो यकीन मानो तुम आज जितनी स्ट्रांग हो, जितनी मजबूत हो, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत और बनोगी और खुद के लिए अच्छा जीवन बनाने में सफल हो पाओगी। उस लड़के पर भरोसा मत करो, वह लड़का भरोसे के लायक नहीं। नवेली, मेरी बात सुनो। नवेली सोना दोनों बहुत बचपन के दोस्त थे, और नवेली जानती थी कि सोना कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोच सकती। नवेली के दिए हुए सारे तर्क को सुनकर वह भी यह बात समझ रही थी कि जो सोना कह रही है वह सही कह रही है। सोना 15 दिन नवेली के घर रहने वाली थी। सोना नवेली को हर दिन बहुत प्यार से, बहुत समझदारी से उसको संभाली। जब भी नवेली का मन भारी होता या उसका मन दर्द से व्याकुल होता, वह सोना से अपनी मन की बात बोलती, गुस्सा करती, चिल्लाती, रोती, पर सोना चुपचाप उसकी सारी बातों को सुनती, उसे समझाती, प्यार करती और उसे उसके घर वालों का, परिवार के होने का एहसास दिलाती। उसके आगे एक खूबसूरत ज़िंदगी है, उसको जीने का एहसास दिलाती। 15 दिन बाद जब सोना चली गई, तो सोना नवेली को फ़ोन कर कर के उससे हमेशा जुड़ी रहती। इसी प्यार और सपोर्ट से नवेली में इतना हिम्मत रहा कि उस गम से, इस दुख से निकल पाई। अपने राज को सीधे सीधा फटकार लगाया और अपने जीवन से अलग कर दिया। अपना पढ़ाई पर ध्यान लगा कर उसने कुछ 1.5 साल बाद यूपीएससी क्लियर कर एक अच्छे पोस्ट पर पोस्टेड हुई। जब वह अच्छे पोस्ट पर पोस्ट हो गई, तो उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली अपनी बहन सोना को फ़ोन करके बोली, सोना, तुम सही थी कि उस 1.5-2 महीने में मैं खुद को अगर संभाल ली, खुद को उस दुख से अलग कर ली, तो मेरे आगे बहुत खूबसूरत जीवन है, एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, मैं उसे जी सकती हूँ। मैं तुम्हारे कितना भी शुक्रिया अदा करूँ वह कम है। सोना, थैंक यू सोना। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, अगर मेरी रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़, कहानी सुनने में अगर कुछ तकलीफ़ हो रही है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा।